आज अपन स्टार्ट करें क्लास 11th का चैप्टर 10th स्ट्रेट लाइन। उसमें अपन को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब है जैसे अपने पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये अपने पास प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या करना है अपन को, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। उस वर्टाइसेस आर, जिसके अपन को वर्टाइसेस दे रखे हैं -4 5। तो x की वैल्यू कितनी है -4, वो इस साइड होगा नेचुरली -4 और 5। जैसे ये मान लें अपन, ये ए पॉइंट मान लें -4 और 5। सेकंड है 0 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7 इधर हो गया। तो ये पॉइंट कहां पर आ गया, y एक्सिस पे आ गया। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -5, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 5 और -5। और दूसरा है अपने पास -4 और -2। x की वैल्यू -4 यहां पर, तो -4 और -2 ये हो गया। मतलब ये ए बी सी और ये डी पॉइंट हो गया। इसको अगर अपन मिलाएं तो ये क्या बन गया, अपना क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो बोला क्या था अपन को, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया अपना। अब हुज वर्टाइसेस आर दे रखे हैं। अब इसमें अपन को और फाइंड करना है अपन को, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब इसका अपन को एरिया भी फाइंड करना है। तो अपन क्या करें, इसको मिला लें। तो दो ट्रायंगल बन गए, एक ए बी डी और दूसरा हो गया बी सी डी। तो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें अपन, फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड का निकालें अपन, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी सी डी का अपन को एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, वर्टाइसेस अपन को दे रखे हैं, तो एरिया होता है 1/2 x1। अपना कैसे होता है, साइक्लिक ऑर्डर। जैसे अपन ये कहना है, यहाँ अपने पास x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 तो y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आ गया। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में 1/2 x1 -4, तो यह हो जाएगा -2 -7। x1 y1 x2 y2 कितना हो जाएगा, -4 7 -5 प्लस 0। तो यह हो जाएगा 5, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 + 2 1/2। यह हो जाएगा -14 7 4 28 -14 माइनस को -4 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +28। 2 -4 से इंटू करें, 2 को -4 से तो -8। ये जो 0 हो गया, 0 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 28 माइनस, तो यहां हो जाएगा 10 20/2। तो इसका एरिया कितना हो गया, 10 स्क्वायर यूनिट।
ये हो गया। अब एरिया किसका निकाले अपन, बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, सेम मेथड, -4 -5 -7, फिर x1 ये हो जाएगा x2 5, 7 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 2, फिर 0 -2 + 5, यह कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y3, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -12, -12 को -4 से इंटू करना कितना हो जाएगा, 48, 7 + 2 9, 9 5 जा 45, और इसको इंटू करने के लिए तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 93/2। एक मिनट इसमें देखें अपन, x1 -4 -2 -7, फिर -4 7 -5, तो ये तो हो गया 0, 9 4 जा 36, यह कितना हो जाएगा, -9 -9 को 4 से इंटू करेंगे तो 36, यहाँ हो जाएगा -8, 36 - 8 28, 28/2, ये हो गया अपना 14 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ फर्स्ट या एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी डी कितना, 14, और सेकंड वाला इसका एरिया है 93/2, एलसीएम लेंगे तो 28 प्लस 93/2, तो ये हो जाएगा 121/2, 121 को 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 60.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a along the y axis, जैसे अपन ये कहें x एक्सिस y एक्सिस, इक्विलैटरल ट्रायंगल अपन को बनाना है, साइड कितनी है 2a along the y axis, जैसे ये वाला हो गया a, b, साइड कितनी दे रखी है अपन को 2a, मतलब यहां से लेकर के यहां तक 2a, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, अगर अपन इसको बेस मानते हैं, इज एट ओरिजिन, इसका मतलब मिड पॉइंट ओरिजिन हो गया इसका मतलब यहां से यहां तक a, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा a, मतलब o से लेकर के a तक, a और o से लेकर के b तक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। फाइंड द वर्टाइसेस, मतलब इसके वर्टाइसेस अपन को फाइंड करने हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसको अगर अपन मिलाएं, a b और ये हो गया अपने पास c, साइड कितनी दे रखी है अपन को 2a, ये भी कितना हो जाएगा 2a। अब इसमें अपन को वर्टाइसेस अपन को फाइंड करना है। अब a पॉइंट कहां पर है, y एक्सिस पे है, और o से लेकर के a तक की डिस्टेंस
कितनी है ए, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए वो हो जाएंगे अपने पास 0 ए, बी पॉइंट वाई एक्सिस पे है पर क्या है नीचे की तरफ, मतलब वाई डैश पे है, तो मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ बी वो हो जाएंगे 0 माइनस ए, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0। अब सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपन को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है अपन को, तो इन ट्रायंगल ए ओ सी ये कितना है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें क्योंकि एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को 2a, ओ ए है ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर को इस साइड लिखें तो ये माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, मतलब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, मतलब ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू ए, मतलब यहां से यहां तक ये कितना हो गया √3 ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सी वो हो जाएंगे √3 ए और 0, प्लस माइनस ले लें, जरूरी नहीं है इस तरफ ही हो, ऐसे भी हो सकता है वो, तो लिख लें अपन प्लस माइनस √3a, तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 0a, b के हो गए 0 माइनस a और कोऑर्डिनेट ऑफ c प्लस माइनस √3a और 0। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 एंड q, कोऑर्डिनेट है x2, y2 व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस, सेकंड pq इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो फर्स्ट कर लें अपन x एक्सिस y एक्सिस, अपन को क्या दे रखा है pq इज पैरेलल टू y एक्सिस, जैसे ये ले लें अपन p कोऑर्डिनेट कौन से हैं इसके x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए। अब इसमें PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, अब PQ क्या है ये y एक्सिस के क्या है पैरेलल है, इसका मतलब जितनी डिस्टेंस ये है ये क्या होती है x होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होती है x के इक्वल है, जितनी ये है उतनी ही ये वाली डिस्टेंस है और उतनी की उतनी ये वाली डिस्टेंस है। इसका मतलब है इसमें x की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, इसका मतलब हियर x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा, सिर्फ y क्या होगा वेरिएबल होगा। तो p q के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें अपन, मतलब यहां हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट, x2 किसके इक्वल है x1 के इक्वल है, तो x2 की जगह x1 लिख लें अपन, x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। अब यहां हो जाएगा अपने पास √0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहां हो जाएगा अपने पास y2 माइनस y1 मोड में। अगर लाइन इसको कहते हैं वर्टिकल, अगर लाइन वर्टिकल है तो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी मोड ऑफ y2 माइनस y1 के इक्वल हो जाएगी। अब दे रखा है अपन को पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस,
जैसे अपन ये ले लें, ये P Q, P के कोऑर्डिनेट x1 y1। अब जितनी डिस्टेंस ये y की है, ये y की डिस्टेंस जितनी ये y है और यहाँ पर भी y की वैल्यू सेम ही रहेगी। इसका मतलब इसमें यहाँ हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें y2 किसके इक्वल होगा, y1 के इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दोनों y हैं, तो ये तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब मोड x2 माइनस x1। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 and 3, 4। एक्स और वाई एक्सिस, पॉइंट कौन सा दे रखा है 7, 6, 7, 6। लेट इसको अपन ए सपोज कर लें, एंड 3, 4 बी। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। सपोज ये वाला पॉइंट अपन को फाइंड करना है P, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। मतलब ये वाली और ये वाली डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब है दे क्या रखा है अपन को, PA इज इक्वल टू PB। अब P पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0, और x अपन x सपोज कर लें, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0। अब अपन के पास है PA इज इक्वल टू PB, स्क्वायरिंग बोथ द साइड मीन्स PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। PA के बीच की डिस्टेंस x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, PB स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 6 36, माइनस 6 से पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 36। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ माइनस 4 कितना हो जाएगा 16। एक्स स्क्वायर तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। माइनस 6 को इधर लिखे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 14x, यहाँ हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, माइनस 49 माइनस 36, 14 माइनस 6 माइनस 8x, 49 में से 25 चलेगा तो माइनस 24 माइनस 36 माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 16/8। 4 की टेबल 15 और यहां कितना हो गया 2। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P 15/2 और 0। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P 0-4 और दूसरा देखा है अपन को B8 0।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पी 0 -4, एक्स की वैल्यू 0 है मतलब पॉइंट कहाँ पर आएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं अपन को, 0 -4। बी, इसमें y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कि कहाँ पर आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट है अपने पास 8 0। इसको अपन मिला लें, ये हो गया। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास होने वाली, ओरिजिन ये हो गया ओ, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0 0। एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, अब इन दोनों का मिड पॉइंट ए, ये वाला हो गया। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, मतलब इस लाइन का अपन को स्लोप फाइंड करना है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से कहां से हो रही है, पास हो रही है, ज्वाइनिंग द पॉइंट पी और बी, मतलब अपन को ओ ए का स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ओ ए। अब जब भी अपन को लाइन पे दो कोऑर्डिनेट दिए हुए होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से निकालते हैं। एक तो कोऑर्डिनेट अपन को दे रखा है, अब ए के कोऑर्डिनेट अपन को चाहिए। अगर ए के कोऑर्डिनेट मिल जाए अपन को तो ओ ए का स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस वाली फॉर्मूला से, पर अपन को दे रखा है ए क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P 0 -4 एंड B 8 0। ए क्या है, पी बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन कैसे निकालते हैं, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, x1 मतलब 0 + 8 अपॉन 2, -4 + 0 अपॉन 2। तो यह हो जाएगा 8 अपॉन 2, 4 -4, ये तो 0 है तो -4 अपॉन 2 -2, इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 4 और -2। अब अपने पास स्लोप ऑफ ओ ए, तो ये हो जाएगा अपने पास x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अपनी फॉर्मूला कौन सी थी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब -2 -0 अपॉन x2 4 -0, मतलब -2/4, मतलब कितना हो जाएगा, -1/2, मतलब ओ ए का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस शो दैट द पॉइंट 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब जैसे इसमें अपन डायग्राम बना लें पहले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसमें एक पॉइंट दे रखा है अपन को 4, 4, दूसरा पॉइंट है 3, 5, मतलब यहां पर x की वैल्यू 4, 3 थोड़ा कम ले लें और यहां ले लें अपन 3, 5, और थर्ड पॉइंट है -1, -1, ये किसमें आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसको मिला लें अपन, ये हो गया। इसको सपोज कर ले अपन ए बी सी, तो अपन को बताना है कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया इसकी दो साइड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90।
जैसे अपन ये कहें ए बी सी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1, मतलब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें होगा, किसी भी दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो अगर अपन को लाइन पर दो पॉइंट दे रखे हों तो स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। तो ऐसे इसमें स्लोप ऑफ ए बी, इसको अपन किससे डिनोट करें, अपन m1 से डिनोट करें। तो इसमें फॉर्मूला तो ये वाली लग जाएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब 4 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन x2 - x1, 4 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ए बी का स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। स्लोप ऑफ ए सी इसको अपन किससे डिनोट करें, m2 से। तो ये हो जाएगा y2 - y1, 4 - 5, 4 - 3, x2 - x1, 4 - 5 1, 3 4 - 3 1, सॉरी यहाँ हो जाएगा 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1। तो इसका स्लोप किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल। तो बी सी का फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है अपन को, क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी 1 इंटू -1 कितना हो गया, -1। तो ये अपनी प्रॉपर्टी होती है m1 m2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है ए बी और ए सी के स्लोप के बीच का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस, देख क्या रखा है अपन को, उस लाइन का स्लोप अपन को फाइंड करना है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। OP का अपन को स्लोप फाइंड करना है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ y एक्सिस, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो OP का अपन को स्लोप फाइंड करना है। एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल POX कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसी को अपन स्लोप कहते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा, 10 120। स्लोप को किससे लिखते हैं अपन, tan थीटा से लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, tan 120। ये हो जाएगा अपने पास tan 180 माइनस 60। 180 में फंक्शन सेम रहता है, तो ये हो जाएगा tan 60। 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव। तो tan भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। tan 60 कितना होता है, √3। इसका मतलब स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7।